लेकिन आजकल जो मीडिया में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो समाज को एक्चुअली पोलराइज कर रहा है। पोलराइज करने में किसी एक पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी को मदद करने के लिए हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुत बड़ा बुनियादी सवाल उठाता हूँ कि आज हमारा भारत ऐसे एक देश है, आपको सब लोगों को पता ही है, आप सब जानते ही भी है कि मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में आज हम कहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद शायद अगला साल और भी नीचे जाएंगे। लोग तुलना करते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान का मीडिया का हाल क्या है, लेकिन फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स में हम उससे भी नीचे जा रहा है। कि मीडिया का जो निष्पक्ष रोल, निष्पक्ष भूमिका होना चाहिए हर समाज का हर विषय के ऊपर, ये आज के लिए बहुत जरूरी है ये चर्चा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का तो बहुत सारे इश्यूज हो सकता है, वो अपना वोट लेने के लिए बहुत सारे मुद्दा उठाते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, ध्रुवीकरण भी करते हैं, तो हम मीडिया के लोग जानते ही हैं। लेकिन हम क्या उस पॉलिटिकल एजेंडा के लिए मीडिया क्या करेंगे? मीडिया के लिए वही काम होगा कि उनका काम को जो करने से वो वोट मिलता है, या किसी उल्टा भी अगर सोचिए कि जो ध्रुवीकरण के खिलाफ भी जो बोलता है। हमारा तो काम, हम मानते हैं, हम जब से शुरू किया पत्रकारिता, हमारा काम था कि देखना, देखने के बाद एनालिसिस करना, या जरूरत पड़े तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना या सुझाव देना, सब भी हो सकता है। लेकिन आजकल जो मीडिया में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो समाज को एक्चुअली पोलराइज कर रहा है। पोलराइज करने में किसी एक पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी को मदद करने के लिए हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुत बड़ा बुनियादी सवाल उठाता हूँ कि आज हमारा भारत ऐसे एक देश है, आपको सब लोगों को पता ही है, आप सब जानते ही भी है कि मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में आज हम कहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद शायद अगला साल और भी नीचे जाएंगे। लोग तुलना करते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान का मीडिया का हाल क्या है, लेकिन फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स में हम उससे भी नीचे जा रहा है। ये चिंता का विषय नहीं है कि सरकार तो मानते नहीं है ये आंकड़ा, सरकार बोलता है फर्जी आंकड़ा है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सचमुच मीडिया का जो आज़ादी है वो आज मीडिया नाम के वो आज़ादी तो है नहीं। आप सबको पता होगा कि शायद 18वीं सेंचुरी का पहले जो इंग्लैंड में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया था, क्योंकि तब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर, उन्होंने तब तक सब जानते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब है 3 खंभा, एक है जुडिशियरी, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन चौथा खंभा जो मीडिया को कहा, जिन्होंने कहा ऊपर गैलरी में जो बैठे हैं, वो है चौथा खंभा। उसके बाद से चौथा खंभा का शब्द प्रचलन हुआ है। उसके बाद से चौथा खंभा का बात आए है, क्योंकि उस समय भारत में एक पराधीन राष्ट्र थे, तब स्वाधीन नहीं थे जब ये बात हो रहा था। बाद में वही हम लोग सबको माना कि डेमोक्रेसी कहीं पे सफल होता है, लोकतंत्र सफल होता है अगर यहाँ पे चौथा खंभा का आज़ादी रहता है। बाकी सबका सशर्त का, बाकी सब जो विंग का जो साधुओं का जो आज़ादी होना चाहिए जो रहते हैं, वो मीडिया को भी होना चाहिए, तभी लोकतंत्र को माना जाएगा कि सही लोकतंत्र। भारत ही एकमात्र देश है दुनिया में जहाँ पे कोई नेशनल मीडिया पॉलिसी नहीं है। बाकी यूरोप में देखिए, अमेरिका भी एक तरह से चलता है मीडिया का कार्यक्रम। यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो मीडिया के ऊपर जो लिखने का काम है, जिसको मतलब आप सुपरवाइज करना कहिए कि ओवरसाइट देखने के लिए कहिए, थ्रू पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी प्रिंट के लिए। लेकिन आप सबको पता ही है कि उनका भी एक सीमित दायरा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। आजकल जो मीडिया को प्रेस काउंसिल की तरफ से इतना सारी नोटिस जाता है, उसको दरकिनार किया जाता है। कोई खबर का कोई खंडन करने के लिए भी प्रेस काउंसिल बोलते हैं कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए। तो जब खबर का जो गलती किया वो छपते हैं अंदर का पेज में कहीं 2 लाइन, लेकिन जो फ्रंट पेज में तो छप गया का गलत खबर, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हम कर पाते हैं, क्योंकि देश में मीडिया का परिधि बढ़ गया है। प्रिंट से बाद में इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखने के लिए जो ओम्बुड्समैन है, ब्रॉडकास्टिंग, जितना हमारे यहाँ पैनलिस्ट है, आप तो जानते ही होंगे। लेकिन इनका काम भी ऐसे नहीं है कि क्योंकि आजकल टेलीविज़न मीडिया से ही लोग ज़्यादा जो देख रहे हैं, वो कहाँ है ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का रोल, क्या कर रहा है, किसको नोटिस दे रहा है।
नोटिस देते हैं तो कोई कार्रवाई होता है क्या? होता नहीं है। बाद में लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट से कभी कभी आ रहा है। कोर्ट कितने बार कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, मीडिया का आज़ादी होना चाहिए। किसी लोग कोई कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि उसको अब डिफेमेशन माना जाएगा। इस तरह का रूलिंग भी आ चुका है। लेकिन फिर भी देश में सेडिशन नाम के एक लॉ अभी भी बरकरार है, वो चल रहा है, जो पत्रकार के ऊपर लागू हो रहा है। इसलिए हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के तरफ से हम सारे प्रेस क्लब और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सबको बुला के हमने ट्राई किया था। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकलने का पहले, शायद अप्रैल में पिछले साल, 1 साल हो चुका है, हमने एक प्रोफेशनल एक मीडिया पॉलिसी के तहत एक मीडिया बिल, जिसको अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बिल का हमने तय किया है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर लॉयर मिल के। इसको हम सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया, सरकार को भी दिया। अभी हम इसके लेके पहल का बहुत सारे सुझाव आए हैं। सुझाव आने के बाद उसको हम चेंज करके अमेंड करके जो फ्रेश नया जो ड्राफ्ट बना, नया ड्राफ्ट लेके हम जा रहे हैं सबके पास। खास तौर पे तो पढ़ना तो है सरकार को या पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंटियन के पास हम मूव करने जा रहे हैं कि देश में ऐसे एक मीडिया काउंसिल बने। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक स्टैंडिंग कमेटी भी जिक्र किया था, स्टैंडिंग मीडिया काउंसिल होना चाहिए, नॉट दैट प्रेस काउंसिल टाइप। लेकिन वो मीडिया काउंसिल में क्या होगा, रूपरेखा, हमारा जो दायरा मीडिया बिल जो है, इसमें हमने कहा है इस कैसे पत्रकारिता का ऊपर एक जो गैर जिम्मेदार जो काम हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए। वो पत्रकार का ही एक बॉडी होगा। पत्रकार के साथ बाकी लोग भी रह सकते हैं, जुडिशियरी से भी लोग रह सकते हैं। इस तरह का एक आइडिया दिए आपको। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ट्विटर हैंडल में वो बिल का कॉपी मौजूद है, आप उसको पढ़िए। मुझे लग रहा है इसके लिए एक व्यापक मूवमेंट करने का, एक आंदोलन करने का जरूरत होगा कि कैसे देश में एक नेशनल मीडिया पॉलिसी बने। इसमें सिर्फ मीडिया का फंडिंग से लेके शुरू करके पत्रकारिता का गाइडलाइन और पत्रकारिता का जो आज़ादी कैसे बरकरार रहे। कोई कानून आजकल इस देश में जो भी कानून लगा रहा है, कुछ दिन 2 दिन पहले यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया गठबंधन के तरफ से, आपने सुना होगा कि आर्टिकल 40 डाटा प्रोटेक्शन लॉ के नाम पे एक धारा ला रहा है, जिस धारा से आरटीआई को डाइल्यूट किया जा रहा है। आरटीआई में जो सुविधा था, सरकार को आप सवाल करेंगे तो सरकार जवाब देने के लिए मजबूर होता है। लेकिन इस जो कानून का जो उन्होंने बनाया, अभी नोटिफिकेशन भी हो चुका है, इस कानून अगर लागू हुआ देश में तो आप आरटीआई से कोई सवाल आप सरकार से नहीं कर। सरकार तो ऐसे, आप पता ही है आजकल तो मोनोलॉग हो गया है। सरकार कहेंगे, प्रेस रिलीज देंगे, उसके ऊपर आप खबर कीजिए और बाकी उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर कीजिए। लेकिन आपको खोजी पत्रकारिता करेंगे, इसका दिन खत्म होगा। तो इसलिए इसके कारण ही आज सबसे जरूरत है मीडिया का यूनिटी। हम चाहते हैं कि जो नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम मीडिया का लोग है वो भी समझे कि उनके लिए भी खतरा हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से देखिए कितना लोगों को नौकरी गया, अभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा ट्रेड यूनियन का रोल क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। सारी प्रेस क्लब को ही करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सारे मीडिया हाउस से लोगों को निकाला जा रहा है, सबका नौकरी खतरे में है। इस बारे में कॉन्क्रीट कोई प्लान आप सब मिलके बताइए, ये अच्छा होगा। आपके साथ जुड़िए, हमारा दरवाजा खुला है। हम आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठक भी करेंगे और हम बढ़ने जा रहे हैं, ये आपको न्यौता देंगे। सबको आप आइए, उसमें सुझाव देंगे ताकि ये कॉन्क्रीट प्लान देके हम आगे चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।